भारत के सख्त विरोध के बाद आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान पर सख्ती दिखा दी है। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अब और ज्यादा सख्त हो गया है। आईएमएफ ने इस प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ते हुए कुल शर्तों की संख्या 50 कर दी है। नई शर्तों के तहत पाकिस्तान को ना तो इतने वोट हैं, ना ही इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है कि वो आईएमएफ के अंदर अपना शेयर देता हो। सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के होते हैं और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो वो क्या असर पड़ने वाला है ये भी जरा दर्शकों को जानना और समझना चाहिए। हम तो पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान में आटे की मारामारी, चीनी की मारामारी, दूध की किल्लत, ये सब पहले से ही पाकिस्तान झेल रहा है। वहां की आवाम, आप देखते होंगे बार बार एक वीडियो वायरल भी होता है, महंगाई से वहां की आवाम त्राहिमाम कर रही है। इसके साथ साथ बाकी पार्टीज के लोग होंगे। दूसरी तरफ इंडिया से भी इसी तरीके से शायद 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लोग इस डेलीगेशन में जाएंगे और मुख्तलिफ दुनिया के जो 17.6 ट्रिलियन रुपए का बजट संसद से पास कराना होगा। इसके साथ ही बिजली बिल में सरचार्ज की सीमा हटानी होगी और 3 साल से पुरानी कारों के इंपोर्ट पर लगी रोक को भी खत्म करना होगा। आईएमएफ की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर से ये जो कर्जे की बात की थी, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया के तमाम मुल्कों को कर्जा देता है। जिसको कर्जा चाहिए होता है वो कर्जा देता है। सो पॉइंट यहां पे ये है जो समझने वाला कि इंडिया ने कहा जी कि हम इसको रोक देंगे। इंडिया के ट्रस्ट इतनी हो गई है कि अपनी शहबाज सरकार को कोसती रहती है। लेकिन अब जो कंडीशंस 11 लगाए गए उनमें तो 4 कंडीशन ऐसे हैं जिससे सीधा सीधा उस आवाम पर और भी भारी टैरिफ का बोझ बढ़ने वाला है। पहले उनको अपना जो उन्होंने ऑपरेशन किया उस हवाले से, उससे पहले वाली सिचुएशन, ये सारी चीजें उन्होंने जो डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होती हैं वो कर रहे हैं। खैर ये तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये तनाव और गहरा होता है तो इससे बेल आउट प्रोग्राम के फाइनेंशियल, एक्सटर्नल और रिफॉर्म टारगेट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। अन्य शर्तों में गवर्नेंस रिफॉर्म स्ट्रेटजी पब्लिक करना, गैस और बिजली के टैरिफ को कॉस्ट रिकवरी लेवल पर लाना, कैप्टिव पावर लेवी कानून को स्थायी बनाना और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के इंसेंटिव्स को धीरे धीरे खत्म करना शामिल है। नीरज इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नीरज, भारत की सख्ती देखने को मिली और उसी के बाद नई 11 शर्त। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये कहा है आईएमएफ ने कि आप अपने बिजली दरों में संशोधित प्रस्ताव लागू करिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो कीमतें अभी हैं उस पर कीमतें बढ़ सकती हैं और ये कीमतें ऐसी नहीं बल्कि 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में बिजली की किल्लत पहले से है, जहां बिजली जा रही है वो उनकी जेब खाली कर दे रही है। और अब जो आईएमएफ ने कंडीशन लगाया है उसे आज नहीं तो कल शहबाज शरीफ सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन को मानते हुए अब वहां बिजली के टैरिफ आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। हाँ, बढ़ सकते हैं। ये भी एक ये सबसे बड़ा कंडीशन लगाया गया। इसके अलावा बिजली बिलों पर कर्ज सेवा के अधिभार में वृद्धि करने का प्रस्ताव जो है वो कहा गया है कि आप संसद से पारित करवाइए। मतलब ये कि जो वहां पर बिजली विभाग से जुड़े हुए जो भी आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, जैसे कि मीटर लगाना हो या तार बिछाना हो, तारों का नेटवर्क बिछाना हो, वो सब, उसके लिए आपको और कर्ज की जरूरत है। लेकिन वो कर्ज तभी मिल सकता है, आपको जो लिमिट दी गई थी, आपके संसद ने जो आपको लिमिट दी थी, आप उस लिमिट को पार कर चुके हैं। तो अब अपने संसद से पहले इस चीज को पारित करवाइए कि वो इस कर्ज की लिमिट को बढ़ाए। तीसरा ये कि 3 साल से अधिक पुरानी जो कार थी उनके आयात पर प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। अब देखिए, जब 3 साल की पुरानी कारों पर आयात प्रतिबंध हटेगा, पाकिस्तान हटाएगा, तो उसके लिए उस पर भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा, उस पर कीमत बढ़ा दी जाएगी, उसका टैक्स बढ़ाया जाएगा जो सरकार के खाते में जाएगा और ये कमाई के नए नए स्रोत खोले गए हैं। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को यह सुझाया कि आपकी कमाई के ये सोर्सेज और बढ़ सकते हैं, आप इस पर अगर काम करें तो इस तरह से कुल ऐसी 11 शर्तें थोपी गई हैं। आपको एक शर्त और भी बताई थी, रक्षा बजट को किसी भी कीमत पर आप बढ़ाना था, लेकिन 12% और बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान का ये रक्षा बजट जो बढ़ा है, आईएमएफ ने उस पर ऐतराज भी जताया है। और आईएमएफ ने जो कदम उठाए थे, अभी जो कदम उठाए थे, उस कदम के हिसाब से ये साफ पता चल रहा है कि अगर जो पाकिस्तान सरकार ने कदम उठाए थे उस कदम से ये साफ पता चल रहा है कि अगर उसी तरह से वो चलता रहा, उसका रवैया रहा, जैसे हमने बताया डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया, $2-3 बिलियन का जो कर्जा है वो पाकिस्तान को मिल गया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और इसमें इंडिया ने बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था
कि पाकिस्तान जो अपना ये जो फाइनेंशियल प्रोग्राम लिया है इसको बिल्कुल एक एहसन तरीके से निभा रहा है, और आईएमएफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जो फ्यूचर फोरकास्ट है उससे बहुत मुतमिन है। यही वजह कि अब पाकिस्तान में बहुत हद तक इन्फ्लेशन भी कम है, बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बड़े मुनासिब हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की कोशिश नाकाम हो गई। ये बेसिकली अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए इन्होंने ये कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। ये उन्होंने अपना बस एक पत्ता खेला, कार्ड खेला, जो वो पिट गया। हम डॉक्टर साहब इनकी नाकामियों की ही बात करेंगे। अब देखें कि उन्होंने बड़ा महाज छेड़ा और उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की, उस महाज में भी वो हमें नाकाम ही नजर आते हैं। तो ऐसा करने की उनको जरूरत क्यों पेश आई? आपका इस पे क्या तजिया है कि क्या वो सब कुछ झूठ, फरेब और शायद बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही थी जिसको वो रोक रहे थे, टोक रहे थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान जो है ना, वो एक चीज याद रखे, ये जो 5 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, जिसपे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जवान ने जो ब्रीफिंग भी दी और बताया, और इस हद तक एक्यूरेसी से बताया कि जब उनके जहाज गिर रहे थे तो वो जो गॉडजिला 3 पायलट था जिसका वो नंबर था उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली। इस हद तक एक्यूरेसी थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। इसने बेसिकली उसको पैनिक किया, इंडिया की लीडरशिप को पैनिक किया, इंडिया की एयरफोर्स को पैनिक किया। यही वजह है कि वो अपने मीडिया को कह रहे हैं कि नैरेटिव इस हक में बनाएं ताकि फौज का और अवाम का मोरल हाई हो। वो उल्टा और खराब हो गया जब कल रात इन्होंने ड्रामा किया कि जनाब कराची पोर्ट के ऊपर हमला हो गया है, क्वेटा में बीएलए आ गई है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के घर के बाद हमला हो गया। इन्होंने कहा पता नहीं दुनिया में क्या इन्होंने कर दिया है। सुबह वो सारे का सारा इंडियन मीडिया माफी मांग रहा है। मैं आपको आज तक टीवी का बता दूं, वहां पर उन्होंने लाइव माफी मांगी है। सहाफियों ने खुद अपने लोगों को गलत कहा है। इवन के एक बरखत दत्त सहाफी है, उसने कह दिया कि पाकिस्तान के F-16 जहाज गिरा दिया। तकरीबन 2 से 3 दिन पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर या वॉइस इंटीरियर मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर कहते हैं, इब्राहिम सदर, वो अफगानिस्तान से उन्होंने इंडिया का सफ़र किया। एक ये हुआ, फिर आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनसे डॉक्टर जयशंकर की बात, टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ। बड़ा अहम था ये, मैंने बिल्कुल इस पे बात भी की थी। लेकिन इस वक्त चीन क्या कर रहा है? चीन ये कह रहा है कि बीजिंग में वो एक उन्होंने ट्राइलेटरल मीटिंग कॉल की है और उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? ये बड़ा अहम मुद्दा है। एक तो ये है कि वो समझते हैं कि शायद अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का एक इन्फ्लुएंस है जिसको कम करवाना है, एक ये। दूसरी बात सिक्योरिटी के हवाले से बात होनी है, तीसरा बिजनेस के हवाले से बात होगी, और जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो सीपैक के हवाले से है। गो के बड़े सारे मसाइल का शिकार रहा है ये प्रोजेक्ट और अभी भी काफ़ी क्राइसिस में है। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस हर्डल्स और प्रॉब्लम्स, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को भी इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि ये बीजिंग कर रहा है, ये चाइना कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सारे मसले क्रिएट हुए गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में। यानी यहाँ तक हुए कि बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं वो बंद हुई और काफ़ी लंबे